नमस्कार बच्चों, मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित नवबोध लेखाशास्त्र क्लास 12 सीजी और एमपी के बच्चों के लिए चैप्टर फर्स्ट साझेदारी फर्मों का लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत के बैक साइड के क्वेश्चंस, क्रियात्मक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की सीरीज में आज का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 25 है, 25 है, जिसमें देखेंगे हम कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो चलो देखते हैं बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो प्रश्न है, गोविंद एक फर्म में साझेदार है। वर्ष 2015-16 के दौरान उन्होंने निम्न राशियाँ निकाली है। 30 अप्रैल 2015 को 6,000 रुपये, 30 जून 2015 को 4,000 रुपये, आपका 31 सितंबर को 2015 को 8,000 रुपये, 31 दिसंबर 2015 को 3,000 रुपये और 31 जनवरी को 5,000 रुपये। और आहरण पर ब्याज है 6% पर एनम की दर से लगाया जाएगा। और अकाउंट ये क्लोज कर रहा है 31 मार्च को, अपना अकाउंट क्या कर रहा है बच्चों, ये क्लोज कर रहा है। तो चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लोजिंग डेट कब है। तो ये अपना अकाउंट कब मेंटेन कर रहा है, 31 मार्च को कर रहा है, 31 मार्च 2015। तो इसका क्लोजिंग डेट हमारा ये है। कॉलम में क्या किया जाएगा, आपका कॉलम है डेट ऑफ विड्रॉल, मंथ, अमाउंट और प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे उसके द्वारा निकाली गई राशि भिन्न भिन्न है और उसके द्वारा निकाले गए डेट भी डिफरेंट डेट है, दो के बीच में असमान गैप है, इक्वलिटी नहीं है। तो इसलिए यहाँ भी प्रोडक्ट मेथड का यूज़ किया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कब कब इसने विड्रॉ किया है, उसको लिख लीजिए। तो कब कब किया इसने, 30 अप्रैल 2015, फिर आपका है 30 जून, फिर उसके बाद है 31 सितंबर, फिर उसके बाद है 31 दिसंबर, और उसके बाद है 31 जनवरी। तो इस तरह से बच्चों पहले आप डेट लिख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन से आप डेट को उतार लीजिए और उसके पश्चात आ जाइए आप इसके अमाउंट में। तो 30 अप्रैल को निकाला है इसने 6,000 रुपये, और 30 जून को निकाला है 4,000 रुपये, और 31 सितंबर को 31 सितंबर को निकाला है 8,000 रुपये, और 31 दिसंबर को निकाला है 3,000 रुपये, और 31 जनवरी को निकाला है इसने 5,000 रुपये। तो अब आपको यहाँ पे मंथ काउंट करना है, कब से, 30 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल को या 1 जनवरी को विड्रॉ करता है तो उस मंथ को काउंट करेंगे, और अगर मंथ एंड में विड्रॉ करता है तो वो मंथ को काउंट नहीं किया जाता। इसलिए 30 अप्रैल काउंट नहीं होगा, आपका कब से काउंट होगा, 1 अप्रैल से काउंट होगा। तो अप्रैल से 1 मई से काउंट होगा, आपको नेक्स्ट मंथ के एंड के मंथ के जो पहला तारीख आएगा उस मंथ से काउंट होगा। तो 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल को निकाला मतलब एक दिन बाद क्या आ जाएगा, 1 मई आ जाएगा। तो मई से काउंट होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस तरह से हम गिनेंगे तो हमारा 11 महीना हो रहा है। कितने महीने हो रहे हैं, 11th मंथ हो रहा है। तो यहाँ पे 11th लिख देंगे। उसके बाद गिनेंगे 30 जून से, 30 जून काउंट नहीं होगा, तो जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका कितना आ रहा है, 9 महीना आ रहा है। फिर सितंबर है, तो सितंबर काउंट नहीं होगा। सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हो गया।
और उसके बाद 31 दिसंबर काउंट नहीं होगा, तो जनवरी से गिनेंगे, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हो रहा है। उसके पश्चात आपको पूछा हुआ है 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी से गिनेंगे, जनवरी आपका काउंट नहीं होगा, तो फरवरी मार्च, तो कितने महीने आ गए बच्चों, 2 महीना आ गया। तो इस तरह से विड्रॉ डेट से लेकर के क्लोजिंग डेट तक आपको क्या करना रहता है, काउंट करेंगे। अब काउंट करने के बाद दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट मिलेगा कितना कितना आएगा देख लीजिए। तो 6000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, 11 से, तो आपका आ रहा है 66,000। कितना आ रहा है, 66,000। ठीक उसी प्रकार 4000 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, 9 मंथ है तो 9 से मंथ कर रहे हैं तो 36,000। उसी प्रकार 8000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 6 से, तो 48,000। और 3000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3 से, तो 9000। और 5000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो कितना आ रहा बच्चों, 10,000। अब इस तरह से आपको सबका मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करेंगे तो पहला आइटम है 66,000 है, दूसरा आइटम आपका है 36,000 है, तीसरा आइटम 48,000 है, फिर 9,000 है और उसके बाद 10,000 है। तो इस तरह से टोटल आपको आ रहा है 1,69,000। अब 1,69,000 आ गया। अब इसको आपको फार्मूला में लगाना, आपको फार्मूला मालूम है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100 इंटू 12। तो यहाँ पे 1,69,000 लिखेंगे, इंटू रेट ऑफ परसेंट क्वेश्चन में बता दिया 6% है, 100 कॉमन है और 12 हो जाएगा। तो 2 0 काट दीजिए और 6 से 2 को डिवाइड कर दीजिए और 1690 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 845 रुपीज़। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा, किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, गुणनफल विधि से। कब, जब आपको अमाउंट्स इनका डिफरेंट है और सब इनके विड्रॉ डेट है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, गैप है, वो असमान है, किसी में 3 महीना है, किसी में 2 महीना है, किसी में 1 महीना है, तब ऐसी स्थिति आती है तो प्रोडक्ट मेथड्स का उपयोग किया जाता है। बच्चों ये आपको वीडियो आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट बार हैं, पहली बार देख रहे हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अवश्य अपनी राय दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो उसको आप पूछ सकते हैं और अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।